हाजी एक कॉपी दे दो। मेरा है कोई जहां में मुझे गर्दिशो न छेड़ो। मेरा है कोई जहां में मैं अभी पुकार लूंगी। मैं अभी पुकार लूंगी। नहीं दूर है मदीना मदीना मेरा दिल तड़प रहा है। मेरा जल रहा है सीना। और ये शेर में बाहर से तशरीफ लाए हुए मेहमानों के लिए कहना चाहूंगी। सीकर की सरजमी पर आना आपका मुबारक। सीकर की सरजमी पर आना आपका मुबारक। खुशियाँ मना रहे हैं। खुशियाँ मना रहे हैं। हम अंजुमन वाले मेरा दिल तड़प रहा है। मेरा जल रहा है सीना। मेरा दिल तड़प रहा है। मेरा जल रहा है सीना। आमीन। शाबाश। की जिसने जुमले के मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर स्कूल की सोनियर नदाना अंजुमन शेयर की है। इससे इदारा आज़ा का पूरी जानकारी आपको इस नाजुक दौर में दीनी तालीम की अहमियत और मदरसा इस्लामिया का क़याम और इनकी मक्का की
बका की कितनी ज़रूरी है आप यहाँ हैं। यह मदरसा इस्लामिया है जिससे हमारी दीनी और इस्लामी ज़िंदगी अवस्था है। इस मिलत के हर फर्द का यही फर्ज है कि मदारिस इस्लामिया की बका और तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएँ और मिलकर उस वक्त तक तरक्की कर सकती है जब उसका हर फर्द अपनी मजहबी तालीम के वाकिफ होगा, उतनी ही अपनी तहजीब और मिलत को जिंदा रखेगा। लिहाजा मंसूब की तकबीर के पेश नज़र नौजवान के साथ लेकर मुफर्रिकीन ने एक मौला इस नतीजे पर पहुँचे कि 16 मई 1958 को मुबारक दिन आ ही गया, जिस दिन आया कि तंजीमा कमेटी की मीटिंग हुई और इस अदारा का मतलब तालीम कुरान नाम रखा इस दुनिया में वजूद में आया। इस तस्वीर की शुरुआत मस्जिद शाहपुर की शहर में हुई। इसके बाद हमदलाना इदारा कारकों ने मदरसा मरहूम हाजी अलीम का बाटी के सामने तस्वीर रखी कि मदरसा शाहपुर की मस्जिद साथ ही मैंने तो सरपरस्ती में 1998 की इमारत तैयार करने की हुई। ये इदारा बाकायदा अपनी इमारत में हाजी साहब की सरपरस्ती में मोहल्ले के आशवान की मदद से टाउन पर सदर रोज अपनी तरक्की की ओर बढ़ाने लगा। साथ और से इदारे की काबिल ज़िक्र हस्तियों में सबसे पहले जो जनाब शिक्षक का नाम जहन में आता है वह है हाजी जनाब आलिम का बाटी साहब। आप बानी है मदरसा के और मदरसे के सरपरस्त हैं। आपने दिलो जान से दिन मेहनत की और इस इदारे को चलाने की और इसकी तरक्की की कामयाबी की कोशिश के साथ ही और लोगों की भी तरतीब दिलाई। आपने 1967 से 78 तक मदरसे के तमाम अमगार बर्दाश्त किए। आपने मदरसे के लिए इमारत का इंतज़ाम किया, तामीरी काम मोहल्ले के हर खास काम की मदद से बाखूबी का अंजाम दिया। इस इमारत में चंदे में जिन साहबों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्हें काबिल ज़िक्र है जनाब शेख मोहम्मद साहब कुरैशी साहब, जनाब शेख अबीब खान साहब चौहान, जनाब शेख खुदाबद साहब चंदेल। ये मदरसा अपनी तरक्की और मंजिल की ओर गामजन और अल्लाह ताला के तरफ ताला से फजल करम से जनाब अब्दुर्रहमान साहब खत्ती साहब की सरपरस्ती में सन 1975 में एक तंजीम दी वेलफेयर कमेटी का नाम मौजूद में आया और तंजीम ने अपनी मनसूबे की फलाई का काम करने का आयत लिया। तंजीम के मौजूद में आते ही सबसे पहले वेलफेयर कमेटी ने मकतब तालीम कुरान पर पढ़ी और कमेटी ने अहदेदार में हाजी अली का बाटी साहब से दरख्वास्त की कि उन मदरसे को उनकी सरपरस्ती में मोहल्ले के ताउन से चल रहा है, इसे दी वेलफेयर कमेटी को जर इंतज़ाम चाहना चाहती है। हाजी साहब ने इस दरख्वास्त पर मामलाना गौर किया फरमाया और 1 मार्च 1978 को इस इंतजाम कमेटी सूद कर दिया। कमेटी ने मदरसे के इंतजाम हाथ में लेने के बाद रोज़ मेहनत की और कुछ ही दिनों के बाद मेहनत के नतीजे सामने आने लगे। तालिबात की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। इस बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए कमेटी ने यह तय किया है कि जिस मौजूदा इमारत के मदरसा चल रहा है उसे बढ़ाया जाए। इस कमेटी के नौजवान अपील की और अल्लाह ताला के फजल करम से मेहनत की और 21 जुलाई 1979 में यह मस्जिद मौजूदा इमारत की ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल हुआ। ज़माने की रफ्तार वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए मदरसे की मुस्तकिल अमल के लिए कमेटी ने बस स्टैंड के सामने देवपुरा में 1986 में 76,000 रुपये की एक ज़मीन खरीदी गई, जहाँ 1988 में 5 दुकानें की तामीर बनाई गई है। इसके बाद सन 1991 में अल्लाह ताला के फजल करम से और अहले मोहल्ला के इदारा से ताउन से दी वेलफेयर कमेटी के जरिए निगरानी इधर हज़ार की पहली मंजिल का काम पूरा। इस काम से पहले सिक्योरिटी पोल का हिस्सा लिया। सन 1991 में तक तालीम कुरान मिडल स्कूल बन गया। इसके बाद नाम अंजुमन मुफ्ती गर्ल्स मिडल स्कूल रखा गया। इसके बाद तालीमात दिन बढ़ती गई तादाद को मद्देनजर रखते हुए 1995 में अहले मोहल्ला और हमदर्द इदारा की मदद से हाजी अब्दुल मजीद साहब चंदेल की सरपरस्ती मौजूदा इमारत की दूसरी मंजिल का काम करवाया गया। इस तरह मौजूदा इमारत की तीनों मंजिलों का काम पूरा हुआ।
दी वेलफेयर कमेटी के अहदेदारों ने केंद्र निवास गाँव में खरीदी गई जमीन पर एक गेस्ट हाउस बनाने का मनसूबा तैयार किया। इस गेस्ट हाउस का नाम अंजुमन गेस्ट हाउस रखने की तजवीज़ रखी गई। मनसूबे की तमीर के पैसे नजर 30 अक्टूबर 1998 में बाद नमाज जुमा इस गेस्ट हाउस की संग बुनियाद रख दी गई और 21 मई 1999 को गेस्ट हाउस की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। इस तामीरी काम कमेटी के आज तक तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और ज़मीन का 50 बनवाने की कार्रवाई तकरीबन 4.5 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे दुकानों की नए सिरे ताना बनाए गए, पानी की टंकी और सीवरेज लाइन का काम पूरा हो चुका है। 2 मंजिला की RCC छत मुकम्मल हो चुकी है। गेस्ट हाउस की तामीर का काम जारी है। जो भी साहिब है हजरात अपने नाम से या अपने वालिदैन से अजीज और तरफ की हर ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वास्ते जो भी साहिब है हजरात अपने नाम से या अपने वालिदैन की अजीज और तरफ के नाम से सवाब के वास्ते गेस्ट हाउस में कमरों की तामीर कराना चाहें, उनका नाम कमरों लिखना चाहें, वो उनके नाम की नाम प्लेट और उन कमरों का लगवा सकते हैं। चूँकि कौमी इदारा को सदर करने की इमदाद सब का जारिया हुआ है करते हैं, इसलिए मैं हर दिल से इमदाद फरमाए और सदका जारिया का सवाब दौरान हासिल करें। अल्लाह ताला इस कारोबार में दिन दुनी चार कोनी तरक्की फरमाए। इधर 26 जनवरी 2008 को जनाब मोहम्मद हुसैन साहब खत्री की तरफ से तस्वीर आवारी हुई और अपने इदारा का हाजा मुआयना किया। स्कूल के सेकेंडरी जमात तक अपग्रेड करने की तजवीज़ विधान कमेटी के सामने पेश की और इदारा हाजा का सालाना 30,000 रुपये इमदाद देने का ऐलान किया। और स्कूल को सेकेंडरी जमात तक अपग्रेड करने की कार्रवाई की। इदारा हज़ार के 13 जून 2002 को सेकेंडरी स्कूल का दर्जा मिल गया और उसके अदारे की मौजूदा अंजुमन मुस्लिम गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल हो गया। इदारा हज़ार के तरह इमदाद अल्ताफ बसीरत अब्दुल्ला ट्रस्ट की बम्बई के नाम से काबिल जिक्र है। 2003-2004 में जिन तालिबानों में फीस माफ की जा रही है उनकी रकम ट्रस्ट की जानिब से इमदाद के रूप में दी जाती है। इस तरह आपका मकबूल इदारा हम नारायण इदारा और आप लोगों की काउंट से आपने तरक्की और मंजिल नवाजान तरक्की के साथ उच्चतर नामजन और तालीम के साथ बच्चों को दस्तकारी भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा 10 तारीख मुकम्मल सुबह अदारा आज़ा में कायम है। इसके लिए सिलाई मशीन मौजूद है। सिलाई का मुश्किल सामान इंतजाम किया गया है। साथ ही मौजूदा दौर में कंप्यूटर तालीम की अहमियत मद्देनजर रखते हुए इस इदारा आज़ा ने अलग से एक फर्निशिंग कंप्यूटर लैब बनाई गई है जिस बच्चों को कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है। इस तरह से इदारा खुद ने फजल करम से बाखूबी कौम की तालीम में निस्वा की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। हमारी तमाम कोशिश इसलिए है कि कौम के बच्चे इदारे कुरान में वो हदीस की तालीम हासिल करें। नमाज रोज़ा दीन दुनिया हर आर्किन और रसूल के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की सुन्नतों की बाखूबी जाए। इसके साथ साथ 10 करीबी खराब हासिल कर ले। दुनिया की तालीम हासिल करने के दौर ज़माने के साथ जाए। हम कदम होकर चल रहे हैं कि अपनी नस्लों को सही तालीम तरतीब दे हो सके कमियों क्योंकि अगर जेवर तालीम के आस्था हैं तो उसकी गोद में भी अपने वाली नस्ल भी तालीम याफ्ता होगी और दुनिया की तरक्की करेगी। बकले सो तुम मुझे अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूँगा। इस वक्त इदारा आज़ा के तालीम अदार करीब 405 और स्टाफ की तादाद 20 है। इदारा आज़ा का सालाना बजट 8 लाख रुपये इंशाअल्लाह। साथ स्कूल को सीनियर सेकेंडरी अपग्रेड करने का मनसूबा है। यह आप लोगों की मदद से और काम से चल रहा है। इस कदम मिलाकर चलते हुए इस स्कूल के जरिए कौम की खिदमत अंजाम दे। इस अदारे को दामे दरवे कदमे सुखने मदद फरमाए। खुदा ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।
और हमें तमाम अंशों के पाए तकबीर तक पहुँचाने आपकी चप्पे चप्पे पर सबकी नज़र हो और जलवा तेरा एक अंजुमन है। दुआ है रब कायनात है हमारी जमजगा जब गाड़े चार को तेरे सितारे हैं अंजुम। लीजिए, अब हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सुनने का वक्त आ गया। मैं बहुत अदब और एहतराम से मोहतरम जनाब डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, आली जनाब मोहम्मद माहिर आज़ाद साहब, सदर राजस्थान माइनॉरिटी कमीशन, सदर जलसा मोहतरम अल्ताफ़ अहमद कुरैशी साहब, मोहतरम हाजी गफ्फार साहब, अब्दुल करीम साहब गौड़, यूसुफ साहब, आसिफ साहब, मसरूर कुरैशी साहब, मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अंजुमन गर्ल्स स्कूल के असातिज़ा, प्यारी बच्चियों, मुझे कल ही ये हुक्म मिला कि मैं सीकर मुशायरे के सिलसिले में आया हूँ, तो आपके स्कूल में भी गोल्डन जुबली का ये फंक्शन हो रहा है, इसमें हाज़िर हूँ। तो मैं यहाँ हाज़िर हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको और अंजुमन के अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने गर्ल्स स्कूल को 50 साल तक इस कामयाबी के साथ चलाया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए तालीम का जहाँ तक सवाल है, मर्दों में इतनी तालीम होना ज़रूरी नहीं है जितनी कि हमारी कौम की औरतों में। अगर हम एक औरत को तालीम याफ्ता करते हैं या उसे तालीम देते हैं तो उससे पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है और पूरा कौम उससे वो होती है। मैं आपको बताऊं कि ये जो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया के साथ चलें और दुनियावी तालीम दें, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि मादरी तालीम भी आप लोग हासिल कराएं अपने बच्चों को। अगर किसी कौम से उसकी ज़बान छीन ली जाएगी तो वो कौम गूंगी हो जाएगी और जो काम हमारे मुखालिफिन नहीं कर सके वो काम हम अपने हाथों अंजाम देते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं उर्दू अकेडमी का चेयरमैन हूँ, तो मैं यहाँ कोई लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करूँगा, ना इसका यहाँ मौका है। मैं आपसे ये कहूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ये सब यहाँ से अहद करके जाएं कि अपने ख़ानदान के एक एक फ़र्द को कम से कम ज़रूर उर्दू पढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता कि वो दुनियावी तालीम हासिल नहीं करवाएं, लेकिन हम अलग अलग ढंग से भी उर्दू की खिदमत कर सकते हैं। मसलन आपके दरवाज़ों पे पत्थर पे आपकी नाम की तख्ती जो लगी हुई है, आप उसको हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लगवाइए। मस्जिदों पे जहाँ मेरे ख्याल से कोई काम हिंदी का नहीं है, वहाँ पर भी मस्जिदों में भी हिंदी में लिखा होता है और उसके ऊपर भी पेंट करा देते हैं हिंदी में। तो खुदा ऐसा काम मत कीजिए और उसके साथ साथ अपने जो उर्दू ज़बान है इसको भी लगाइए। ये बहुत खुशी की बात है कि अक़लियती कमीशन की कमान एक ऐसे आदमी के हाथ में है इस वक्त जो इसका अहल है। आप सब जानते हैं माहिर आज़ाद साहब को कि वो बहुत जुझारू हैं और वो जितने अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं और उन्होंने बहुत कम वक्फे में पूरे राजस्थान का दौरा करके एक नया खाका मुसलमानों की क्या क्या परेशानियां हैं, उनको क्या क्या चीज़ें हैं वो उन्होंने सामने रखा है, हुकूमत के सामने रख रहे हैं। हम लोगों का भी ये काम है कि जगह जगह मैं मुशायरे सेमिनार कर रहा हूँ जिससे आप लोगों की वो हो, लेकिन ये काम उस वक्त ही मुकम्मल हो सकता है जब आपका साथ मिले और आप लोग उर्दू की तरफ तवज्जो दें। बगैर इससे कोई काम नहीं हो सकता। और यहाँ पर इतने अच्छे ढंग से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया आपका ये फंक्शन, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए और ये कहते हुए कि ये गोल्डन जुबली है, प्लाटिनम जुबली भी हम इसी तरह मनाएं और आप लोगों ने जो इसकी खिदमत की है अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। मैं यहाँ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। संख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, उन्हें बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएँ और इस मौके पर अपना खिताब इनायत फरमाएं। ये कहते हैं कि तमाम उम्र कटी एक ही करीने पर, खून अपना बहाया कौम के पसीने पर। और कहते हैं कि हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात गुजर जाते हैं ठहरा नहीं करते। देखा है कि जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं, मांगा नहीं करते।
इरशाद कीजिए। स्कूल के गोल्डन जुबली प्रोग्राम के सदर जनाब अल्ताफ साहब, मेहमान एजाजी डॉक्टर हबीबुर रहमान न्याजी साहब, अंजुमन के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, पूरी इनकी इंतज़ामिया कमेटी, यहाँ तशरीफ फरमा हमारे नौजवान भाई मशकूर कुरैशी साहब, मेरे साथ जयपुर से आए माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी सैयद आसफ अली साहब, यहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा हैं, मैं जाटू साहब का, सिकंदर भाई का, तजमुल भाई, बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ, लेकिन वक्त की कमी है। पूरे स्कूल के टीचर साहिबान, सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मीडिया कर्मियों और मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 40 साल की सियासी जिंदगी में मैंने बहुत सारे इदारों को बनते हुए, पानी के बुलबुले के तरह फूलते हुए और बहुत जल्दी खत्म होते हुए देखा है। 50 साल तक किसी अंजुमन को बराबर मुतवातिर चलाए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। इसलिए मैं इस गोल्डन जुबली के मौके पर